चैप्टर 13 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है। इसमें 13.1 का वीडियो हो चुका है। अब 13.2 का यानी प्रश्नावली 13.2 का मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4। अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखिए कितना बनता है। 5 और 6, 7, 8 all the questions of 13.2. Okay, now I'm going to start. एक्सरसाइज 13.2 है। 13.2 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 3, 4 वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक शंकु है जो उल्टा शेप का है। उस तरह का बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का कुछ गोली डाला गया है जिससे 1/4 पानी बह जाता है। तो आखिर गोली की संख्या कितनी है? थोड़ा सा इसमें भी मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा चलिए एक शंकु बनाते हैं इस तरह। ये शंकु है, इसमें पूरा पानी फील्ड है, पानी भरा हुआ है और इसमें कुछ गोली को डाला गया है। इसमें गोली को डाला गया है जिससे कि 1/4 पार्ट पानी बह जाता है। और जबकि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है यानी कि हाइट। और इसका जो रेडियस है, रेडियस वो कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। हाइट है 8 सेंटीमीटर। चलिए इसको मैं मेंशन अप कर दे रहा हूँ। क्या मेंशन करना है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। r का वैल्यू कितना है? 5। 5 × 5 ऊंचाई 8 है। 25 × 200 200 पाई/3 cm³। अब गोले का लिख देना है कि गोली की त्रिज्या कितना है। गोली की त्रिज्या अगेन, गोली की त्रिज्या कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली का भी आयतन निकाल दे रहा हूं मैं अलग से। गोली का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r³। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई
आर का है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, कितना हो जाएगा 25 25 25 125 125 और 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा रहने देते हैं, चलिए 4 पाई इंटू 125 0.125 बाई 3 cm3। इतना हो गया इसका वॉल्यूम। अब हमें निकालना है गोली की संख्या। क्या निकालेंगे जी? गोली की संख्या। गोली की संख्या, इसके लिए हमें लिखना होगा उसका आयतन कितना आया है, उसमें 1/4 लेना होगा। 1/4 इंटू 200 पाई बाई 3 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 0.125 बाई 3 डिवाइडेड। चलिए अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 पाई 4 तिया 12 इंटू 3/4 पाई इंटू 125 और इंटू 1000। पॉइंट इतना है 0.123, 3 जीरो ऊपर चला जाएगा तो ये पाई पहले कैंसिल हो गया। चलिए 4 पच्चे 20, 50 हो गया यहाँ से। 3 चौके 12, 4 हो गया यहाँ से। अच्छा 25 दूना 50 और 25 पच्चे 125, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5। तो टोटल मार्बल हमारे पास जो गोली आ गए है कितना है 100, यानी कि 100 मार्बल हुआ। अब इसको मैं इंग्लिश में भी अगर किसी को स्टेटमेंट लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कोन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अगेन गोली की त्रिज्या रेडियस ऑफ मार्बल 0.5, गोली का आयतन, वॉल्यूम ऑफ मार्बल 1 वॉल्यूम। अच्छा तो गोली की संख्या बोला जा रहा है कि इतना गोली डाल देने पर इसमें 1/4 वाटर गिर जाता है टोटल का 1/4। ये शंकु का आयतन है, इसका 1/4 पार्ट, तो इसके डिवाइड कर दिया गया। आपका 100 गोली जो है वो निकल गया है। गोली भी लिख सकते हैं, गोली लिखा हुआ यहाँ, गोली की संख्या लिखने की दरकार नहीं है। ये गोली की संख्या है, ये गोली की संख्या ही निकला है। तो नाउ दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बेलन है जो एक दूसरे के ऊपर है। पहले बेलन का जो डायमेंशन है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। पहले बेलन की ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर। पहले बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। और पहले बेलन का व्यास कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन की त्रिज्या लिख लीजिएगा। पहले बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा 24/2, 12 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन का आयतन भी मैं निकाल दे रहा हूँ। पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। अब इसका वैल्यू रखना है, कुछ दूर तक जाएगा
इज इक्वल टू 22/7 और हमारे पास है 12 इंटू 12 इंटू एच है 220 सेंटीमीटर। कट तो नहीं रहा भैया कोई भी? नो 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 नो। अच्छा, इसमें पाई का वैल्यू जो है वो बोल रहा है कितना, 3.14 लेना है। तो यहाँ से मैं काट दे रहा हूँ इसको। कितना लेना है? 3.14 लेना है। यहाँ पर क्या हो, 3.14 क्वेश्चन में 3.14 लेने बोला जा रहा है। अगर हम इसे टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99475 99475 0.2 cm3। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बार 144, 144 को 220 से फिर उसको 3.14 से 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देना, इतना cm3 निकल गया। ठीक है, फिर दूसरे बेलन, अब अगेन दूसरे बेलन का सब कुछ लिखना। दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। दूसरे बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, दूसरे बेलन की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे हम लोग। दूसरे बेलन का आयतन πr²h। तो इसमें भी हम लोग 3.14 लेंगे, 3.14, और r कितना, रेडियस कितना है, 8 है, इंटू 8 इंटू 60, 3.14। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना आएगा, 12057 12057.6 cm3। तो हमें स्तंभ का कुल आयतन पहले निकालने, दोनों को जोड़ने होगा। स्तंभ का कुल आयतन, ये दोनों मिलकर के स्तंभ हो गया। स्तंभ का कुल आयतन, दोनों को जोड़ेंगे, एक आया है 475.2 प्लस ये वाला 12057.6। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111,532.8 ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 6 2 8, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 4 1 5, 9 2 11, 9 1 10 1 11। इतना cm3 क्या हो गया, स्तंभ का आयतन, जो पिलर एक दूसरे पर जो रखा हुआ है, बेलन जो कह लीजिए, बेलन एक दूसरे पर रखा, इसका कुल आयतन। अब बोला जा रहा है 1 cm3 का वजन, 1 cm3, 1 cm3 का वजन कितना है, 8 ग्राम। तो 111,532.8 cm3 का वज़न हमें मालूम करना है। कितना हो जाएगा भाई, 111,532.8
0.8 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितना निकल जाएगा 89226 2.4 ग्राम। 8 8 64, 8 9 16 6 22, 8 3 24 2 26, 8 5 40 2 42, 8 1 2 42, 8 1 8 4 12, 8 1 8 1 9, 8 1 8, इतना ग्राम हो गया। अब इसे किलोग्राम में बदलना है। 8922 62.4 बाई 1000 किलोग्राम। 1000 ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए अब देखिए 0.123 यानी कि 892.26 किलोग्राम। बाकी डिजिट को छोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया जी। तो ये 5 और 6 का कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और करवाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।